क्योंकि ये आपको इंटरनली आपके कॉम्प्लेक्शन को बेहतर कर रहा है। लेकिन आपको जो सन की टैनिंग है उससे तो नहीं हुई अवॉइड कर सकता ना, तो आपको बेसिकली सन ब्लॉक लगाना, जब तक आप सन ब्लॉक की केयर करेंगे तब तक आप इसके रिजल्ट्स को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। और उसके बाद बाज़ दफ़ा ये होता है कि इफ़ यू फील लाइक, आमतौर पे मैं जिन पेशेंट्स को भी लगा चुकी हुई हूँ, मेरा ख्याल है हार्डली कोई होगा शायद दोबारा आके उसको ज़रूरत पड़ी हो। दे आर स्टिल ऑन देयर कॉम्प्लेक्शंस, बस ये कि वो केयर कर रहे होते हैं कि सन ब्लॉक लगा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके मसाइल वही मसाइल होंगे जो गोरे बंदे के हैं। अच्छा, ठीक है। अक्सर वो कहते हैं कि नहीं जी, हमें लगता है कि शायद स्किन सेंसिटिव हो जाएगी इसके बाद। अगर आपको ठीक लगा हुआ है इंजेक्शन, तो मुझे तो कभी किसी पेशेंट ने कंप्लेन नहीं किया कि हमारी स्किन सेंसिटिव हो रही है। इसको डाइल्यूट करके ड्रिप के अंदर ही लगाना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि अगर तो डोज वाकई उसकी हैवी है और विटामिन सी इरिटेंट होता है, ठीक है, तो वो आपकी वेंस बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगी अगर आपका वो इंजेक्शन में आप मिक्स करेंगे उसे। तो उसको नॉर्मल सलाइन के साथ मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो डाइल्यूट होकर जाए और आपकी वेंस को इरिटेट ना करे, नहीं तो आपको तो जुलन से मारे बुरा हाल हो जाएगा। बात कर रहे हैं डॉक्टर अरीज से कि जो वाइटनिंग इंजेक्शंस होते हैं कारआमद होते हैं, आपकी बॉडी रंगत को चेंज कर देते हैं। अभी तक तो बहुत अच्छी बातें हमें जानने को मिली है कि जो मिथ थी कि भाई कैंसर हो जाता है जिगर का और इससे जो है हेयर फॉल शुरू हो जाते हैं, स्किन डिजीज़ होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि उन्होंने ये कहा कि जितनी भी बीमारियाँ हैं इसके इलाज के लिए ग्लूटाथायोन और ये जो विटामिन सी के इंजेक्शंस और ये जो ड्रिप्स हैं ये लगाई जाती हैं ताकि आपकी बॉडी जो है वो हील कर सके। तो जब कोई चीज़ किसी की हीलिंग के लिए, प्रोसेस के लिए काम की जा रही है और उसको लगाए जा रहे हैं, तो फिर इसमें नुकसान कैसे हो सकते हैं? हाँ, मगर कुछ लोग, कुछ डर्माटोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो झूठी चीज़ अपने झूठे पकवान में बेच रहे होते हैं। तो ये आपको देखना ज़रूरी है कि जब आप वो बॉक्स लें, जो भी आपको या ऑफ़र कर रहे हैं वो ड्रिप, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं और जिस तरीके के आपकी बॉडी के अंदर कमी है या आपका वेट है, जैसे डॉक्टर अरीज ने अभी बताया, वो आपको पता होने चाहिए और आपके डॉक्टर के हिसाब से आपको उसकी डोज जो है वो मिक्स करके दी जाए, ना कि बाज़ारी जो बक्से वगैरह मिलते हैं, बॉक्सेस वगैरह मिलते हैं और उनके इंजेक्शंस आप बोलते हैं कि ठीक है इस ब्रांड के, हमने ब्रांड तो देखा है, गूगल किया, बड़ा अच्छा है यार, इसके वो स्टार्स भी बड़े अच्छे हैं, आप ये लगा दें। नहीं, बट आपके बॉडी वेट के हिसाब से आपको कितना ग्लूटा चाहिए, अल्फ़ा चाहिए, ये आपके अंदर मिक्स करके फिर कहानी आपके टोन की बनेगी। ऐसी है अरीज? बिल्कुल ऐसे। इससे आगे चलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक तो आते हैं ये ग्लूटाथायोन, ठीक है, इंजेक्शंस, और एक डॉक्टर्स कहते हैं कि बूस्टर है जो कि कॉस्ट में महंगे भी होते हैं, 25,000 का 35,000 का एक ड्रिप होता है। उसमें और इसमें क्या फ़र्क होता है? वो हायर डोज होती है। हाई डोज? हाँ, 2000? देखिए, पर्सनली जो मैं रिकमेंड करती हूँ एटलीस्ट 3500 mg। अच्छा, हाँ, दैट इज अ बूस्टर। बूस्टर में 2000 नहीं, 3000। अच्छा, वो 2000 की आप बात कर रही हैं ना, या 20,000 2000 वगैरह लिखा होता है, वो बेसिकली बेकार चीज़ है। अच्छा, ग्लूटाथायोन का रिड्यूस्ड फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, रिड्यूस्ड फॉर्म का मतलब ये है कि जब किसी के ऊपर रिड्यूस लिखा हुआ है और 3500 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर 3500 ही है। अच्छा, ठीक है। जिसके ऊपर रिड्यूस नहीं लिखा हुआ और उसमें आप 20,000 हो, उसमें 40,000 हो, उसमें 50,000 हो, आपने उसको देख के ट्रैप नहीं होना। अच्छा, वो आपकी बॉडी के अंदर हार्डली जो एब्जॉर्ब होगा वो 500 ही होगा उसमें से। ठीक है, ठीक है, यानी कि वो बेसिकली खुली फॉर्म में है। ठीक है, ठीक है। एक चीज़ आ रही है जो टारगेटेड है, ठीक है, और एक है जो स्कैटर्ड है। ठीक है, ठीक है। तो स्कैटर्ड वैसे भी कोई चीज़ हो तो वो मैं कोई इतना खास रेकमेंड नहीं करती, वो आपकी वेस्टेज ही होती है। ठीक। आमतौर पे जो आपको ये कहा जाता है कि जी अच्छा आप हमारे पास आइए, बॉक्स ले लें और बॉक्स से अब आप लगवा लें, मैं इसी चीज़ की बात कर रही हूँ कि देखें वो बॉक्स पे तो इसका मतलब फिर वही हुआ ना कि आपको भी बॉक्स के अंदर अगर लग रही है तो वही डोज लग रही होगी, मुझे भी वही लग रही होगी, तीसरे को भी वही लग रही होगी, लेकिन हम सबका बॉडी वेट डिफरेंट है। ठीक है। फिर हो सकता है कि आपको उससे फ़र्क पड़े और हो सकता है कि ना पड़े, क्योंकि वो आपकी बॉडी नीड के अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेटेड डोज नहीं है। ठीक है। वो एक बॉक्स के अंदर जो आई है, जाहिर है डॉक्टर आप अगर आपको बॉक्स दे रहा है तो वो तो नहीं कि उसके अंदर करेगा, आपने जो डोज उसके अंदर दी हुई है, अच्छा ये ऑयल के साथ आप मिक्स कर लें और ये कर लें, आप इसमें डाल लें ड्रिप में, तो इसका मतलब वो एक सर्टेन अमाउंट आपके पास आ रही है। हो सकता है वो आपके लिए काम करे और हो सकता है कि ना करे। अच्छा, इन ड्रिप्स के अंदर क्या ये कोलेजन बूस्टर्स वगैरह भी ऐड किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए। अच्छा, ये वैसे भी एंटी एजिंग होता है। हाँ बिल्कुल। और ग्लूटाथायोन इटसेल्फ इज एंटी एजिंग, क्योंकि विटामिन सी भी जा रही है। ठीक है। तो विटामिन सी भी एंटी एजिंग है। ठीक है, ठीक है। आप बस वही कह लें कि घुमा के कान इधर से पकड़ें और उधर से पकड़ें, अच्छा, नाम चीज़ कुछ भी एक रख ही दें। है ऑलमोस्ट। अच्छा, काम एजिंग का दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो ना हमारे बच्चों का नाम होता है कि जी मोहम्मद मुर्तजिज़ बुखारी, तो अब हम मोहम्मद पुकार लें या मुर्तजिज़ पुकार लें, बात तो एक ही है। ठीक है। अच्छा, अब ये अगर जैसे कोई लगा रहा है, उसकी बॉडी टोन में जो भी चेंज आया है, तो फिर जब वो छोड़ देगा
तो क्या उसकी बॉडी चेंज वापस जैसी थी पहले वैसी हो जाएगी? देखिए, आपने इसके बाद जो बहुत ज़्यादा शदीद केयर करनी होती है वो सन ब्लॉक की करनी है, ठीक है, क्योंकि ये आपको इंटरनली आपके कॉम्प्लेक्शन को बेहतर कर रहा है। लेकिन आपको जो सन की टैनिंग है उससे तो नहीं कोई अवॉइड कर सकता ना, तो आपको बेसिकली सन ब्लॉक लगाना, जब तक आप सन ब्लॉक की केयर करेंगे तब तक आप इसके रिजल्ट्स को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। और उसके बाद बाज़ दफ़ा ये होता है कि इफ़ यू फील लाइक, आमतौर पे मैं जिन पेशेंट्स को भी लगा चुकी हुई हूँ, मेरा ख्याल है हार्डली कोई होगा शायद दोबारा आके उसको ज़रूरत पड़ी हो, दे आर स्टिल ऑन देयर कॉम्प्लेक्शंस, बस ये कि वो केयर कर रहे होते हैं कि सन ब्लॉक लगा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके मसाइल वही मसाइल होंगे जो गोरे बंदे के हैं। अच्छा, ठीक है, अक्सर वो कहते हैं कि नहीं जी, हमें लगता है कि शायद स्किन सेंसिटिव हो जाएगी इसके बाद। अगर आपको ठीक लगा हुआ है इंजेक्शन, तो मुझे तो कभी किसी पेशेंट ने कंप्लेन नहीं किया कि हमारी स्किन सेंसिटिव हो रही है। इसको डाइल्यूट करके ड्रिप के अंदर ही लगाना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि अगर तो डोज वाकई उसकी हैवी है और विटामिन सी इरिटेंट होता है, ठीक है, तो वो आपकी वेंस बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगी अगर आपका वो इंजेक्शन में आप मिक्स करेंगे उसे। तो उसको नॉर्मल सलाइन के साथ मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो डाइल्यूट होकर जाए और आपकी वेंस को इरिटेट ना करे, नहीं तो आपको तो जलन से मारे बुरा हाल हो जाएगा। अच्छा, ये विटामिन सी के जो इंजेक्शंस लगते हैं, ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस लगते हैं, इनके साथ कोई ऐसे प्रोडक्ट, कोई ऐसी चीज़ें जो ना खाएं जिससे आपको लगता है कि रंग डार्क हो जाए? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ब्लैक कॉफ़ी आपका रंग डार्क कर देती है। अगर आप ग्लूटाथायोन चीज़ों के इंजेक्शंस और ड्रिप्स ले रहे हैं तो आपके साथ ब्लैक कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा चाय या कोई ऐसी मशरूबात जिनका डार्क शेड कलर में हो, उसका इंटेक लेना, क्या वो रंग को वाकई डार्क टोन में रखेगा? नहीं, तो खैर बेचारे डार्क रंग की चीज़ों के साथ ज़्यादती है थोड़ी। बात ये कि कोई भी कैफ़ीन जिसके अंदर है, ऐसी कोई भी चीज़ जो आप ले रहे हैं उसमें कैफ़ीन है तो वो आप नहीं लेंगे, क्योंकि वो ग्लूटाथायोन की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देगी, वजह ये है। अच्छा, ठीक है, तो वो ये बात समझ लीजिए बड़े गौर से कि जो कैफीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं उनके ऊपर ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस काम नहीं करते, फिर हम जाके डॉक्टरों को चीखें, उनको बोलें कि आपके इंजेक्शन काम नहीं कर रहे, ये 2 नंबर है, ये नंबर है। नहीं भाई, 2 नंबर ही तो आप कर रहे हैं, ये भी सुन लें, ये बात बताना ज़रूरी था। अच्छा, स्मोकर्स में बहुत मुश्किल से काम करता है। अच्छा। जो ड्रग्स यूज़ करते हैं, चाहे वो अब आजकल एक वेप बड़ी वो हुआ है। हाँ। इस तरह की चीज़ें अगर, अच्छा उसमें आपको फ़ायदा क्या होगा, मैं मना नहीं करूँगी, उसकी वजह ये है कि जब आप इस टाइप की चीज़ें कर रहे हैं तो आपके अंदर बहुत डैमेजेस हो रहे हैं, तो बेहतर होता है कि आप ग्लूटाथायोन ले लें ताकि आपके अंदर जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, ग्लूटाथायोन आपको काफ़ी हद तक बचा देगा उससे। And is that really important then when we taking the drips and all for this whitening, तो we have to take the glutathione के capsules और tablets as well? नहीं, और उसके साथ तो आपको लेने की ज़रूरत उसके साथ नो नीड। अच्छा, जो ग्लूटाथायोन की टेबलेट्स हैं, होता ये है कि आपके जो GIT है, यानी कि आपके मैदे के अंदर काफ़ी ज़्यादा तो वैसे ही वहीं ख़त्म हो जाता है, तो वो क्योंकि इकट्ठा हो ही नहीं सकता, आपको वो टैबलेट्स एक अच्छा सा ग्लो तो दे सकती हैं, और वो भी लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करने के बाद, यानी कि आपको कोई 4 महीने हो गए हैं मुसलसल इस्तेमाल करते हुए, तो फिर आपको फ़र्क नज़र आना शुरू होता है, एंड दैट वुड बी जस्ट अ ग्लो। आपकी स्किन जो है इवन टोन हो जाएगी, ग्लो आपका अच्छा आ जाएगा, लेकिन वो आपको टोन लाइटर नहीं कर सकता। ठीक है, वो ये ड्रिप्स कर सकती है, वो ड्रिप्स कर सकती है। थैंक यू सो मच अरीज, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, एंड इट्स ऑनर टू हैव यू। आप रहिएगा हमारे साथ क्योंकि अभी मज़ीद कुछ है, ख़त्म नहीं है। देखते रहिए मॉर्निंग विद फिज़ा।